वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8 और आज के हमारे टॉपिक है कुछ फॉर्मूलाज जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर आवर एक्सरसाइज। सो लेट्स लर्न द फॉर्मूला। पॉइंट टू रिमेंबर, जो हमें याद रखने हैं। कौन से पॉइंट्स हैं वो? फॉर ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एरिया का। ओके, रेक्टेंगल आप सभी जानते हैं रेक्टेंगल होता क्या है, राइट? जो जिसमें कितनी साइड होती हैं? 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, मल्टीप्लाई विद ब्रेथ, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है उनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो हमें फाइंड होगा क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम इसी से आगे बात करें कि लेंथ का हमें फॉर्मूला क्या होगा लेंथ का, तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें दिया गया है एरिया और ब्रेथ तो हम लेंथ निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। तो इससे हम निकालेंगे इसकी लेंथ। इसी तरह से अगर हमें ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ के लिए हम क्या करेंगे? ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ, तो हमें ब्रेथ फाइंड हो जाएगी, राइट? सो नेक्स्ट है डायगोनल। किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डायगोनल का फॉर्मूला हमारे पास है डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट। ओके, अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी इसको बोल सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर माइनस ब्रेथ का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? अपने डायगोनल फाइंड करेंगे किसी भी रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अगर हमें निकालना है 4 वॉल्स का एरिया, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट, क्योंकि इसकी रूम की कोई ना कोई अपनी हाइट होगी। जो रूम में 4 वॉल्स हैं, ओके, तो इस वॉल की कोई ना कोई हाइट जरूर होगी। तो इससे हम क्या करेंगे? इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? फॉर ए स्क्वायर, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में हम एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? तो स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, तो साइड हमें कोई ना कोई दी होगी, तो हम क्या करेंगे? साइड का स्क्वायर कर देंगे, साइड इंटू साइड, तो हमें फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अगर हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है, साइड नहीं दी गई, तो डायगोनल से हम कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू ब्रैकेट में डायगोनल का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ डायगोनल का जो भी डायगोनल दिया गया है उसे पुटअप करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 1/2 से यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड और डायगोनल दोनों से हम कैसे निकाल सकते हैं? साइड, अगर हमें इससे इसी फॉर्मूले हम बात करें कि साइड हमें निकालनी है और एरिया दिया गया है, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो एरिया का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइड निकल जाएगा। डायगोनल अगर हमें फाइंड करना है और साइड दी गई है, तो डायगोनल इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइड का स्क्वायर। सो वी विल फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होगा? एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट, क्योंकि इसका अपना कोई बेस दिया गया होगा और कोई ना कोई इसमें हाइट भी जरूर होगी। तो बेस इनटू हाइट हम करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा एरिया। अगर हमें बेस फाइंड करना है इसी से, ओके, एरिया दिया गया है, हाइट दी गई है और बेस पूछा गया है, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा बेस इज इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट। और इसी तरह से अगर हम हाइट हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हाइट इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कोई क्वाड्रिलेटर है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करें? ओके, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगोनल, जो उसका डायगोनल दिया गया है, मल्टीप्लाई विद सम ऑफ द सेट ऑन इट। ओके, सम ऑफ ऑफसेट ऑफ इट, जो इसके ऑफसेट्स हमें दी गई हैं उनका हम सम करके यहाँ पर लिखेंगे और डायगोनल से मल्टीप्लाई करके 1/2 कर देंगे। देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस हमें दिया गया है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स।
जो रोम्बस में डायगोनल दिए गए हैं उन डायगोनल को आपस में दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और उसे 1/2 कर देंगे, तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जो ट्रेपेजियम हमें दिया गया है उसका एरिया हम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्योंकि ट्रेपेजियम है तो उसमें दो साइड हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं। अब वो उन दोनों को हम ऐड करेंगे, पैरेलल साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन दोनों जो साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है उसे हम यहाँ नोट करेंगे। देन विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। फॉर ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के लिए अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला हमारे पास होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया। ओके, दूसरा एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल, जो हमारा राइट ट्राइंगल है उसका जो एरिया फाइंड करना है कैसे हम करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। जो उसके लेग्स हैं यानी कि साइड्स हैं उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। एरिया ऑफ ए कोऑर्डिनेटरल ट्राइंगल, तो अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल क्या होता है जिसकी तीनों साइड हमारी इक्वल होती हैं, उसे हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है जिससे आप फाइंड करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग हैं, ए बी सी। ओके, तो इसका हम फाइंड कैसे करेंगे ट्राइंगल का एरिया, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम फाइंड करेंगे ऐसे ट्राइंगल के एरिया को, वेयर जहाँ पर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, जो इसके साइड्स की जो लेंथ है ए और बी और सी दी गई है। सो एस क्या है यहाँ पर, एंड एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि तीनों साइड्स को ऐड करके अपॉन 2 कर दें तो हमारा एस फाइंड होगा। इज इट्स सेमी पेरीमीटर, जो कि इसका क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर कहलाता है। सो इट इज नोन एज हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये जो क्या है हमारा जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या कहलाता है हमारा, हेरोन्स फॉर्मूला भी कहलाता है। ओके, सो प्यारे बच्चों अच्छे से स्टडी करें, प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन सॉल्व करें अच्छे से। थैंक यू।